जम्मू कश्मीर से अखनूर से कुछ तस्वीरें सामने आ रही, सीधे अजय बाचलू का रुख करते हैं। अजय, क्या तस्वीरें हैं और क्या दिखा रहे हैं आप? देखिए, मैं इस समय जम्मू के बख्शीनगर इलाके में हूं और आज सुबह करीब 5 बजे जब पाकिस्तान से आए एयर ऑब्जेक्ट्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद यहां पर धमाका हुआ है। धमाके के बाद यहां क्या कुछ हुआ है तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। यहाँ पर ये जो सामने आप पिंक रंग का घर देख रहे हैं, इसी घर के ऊपर से जो है वो पाकिस्तान द्वारा भेजी गई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, और जब उसे इंटरसेप्ट किया गया वो चीज़ फटकर जो है यहाँ पर इस घर पर गिरी है। और सामने देखिए, इस धमाके से ये पूरा इलाका जो है वो दहल उठा है। वाहनों की क्या हालत है, करीब आधा दर्जन गाड़ियां और आधा दर्जन मोटरसाइकिल और स्कूटियां यहाँ पर जो है क्षतिग्रस्त हुई हैं। और मलबा आप देखिए, ये सड़क पर मलबा पड़ा है, शीशे हैं और ये जो है घर के टूटे हुए हिस्से हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मेरे पीछे यहाँ देखिए कि किस तरह से छर्रे इस घर के दीवार पर लगे हैं और लगातार यहाँ पर जो है धूल मिट्टी पूरा इलाका हुआ है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इस घर के सामने रहते हैं। आपका घर इस घर के बिल्कुल सामने है? जी जी, हमारा घर बिल्कुल उनके सामने है। तो क्या हुआ था? 5 सवा 5 बजे 5:30 के बीच धमाका हुआ है। हम तो सोए हुए थे, हम जब उठे बाहर एकदम धुआं निकला है। धुआं हो गया, जब हमने देखा तब तो पूरा बिखर गया था सब कुछ, एकदम पूरी गाड़ियों को शीशे उठे। माल जानी माटी को नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये है कि बच गए सारे, कोई बाहर नहीं था। सुबह का टाइम था, अगर ये टाइम 8-9 बजे होता तो बहुत नुकसान होता। तो क्या नुकसान क्या क्या हुआ है? अभी गाड़ियों का, बिल्डिंग का हुआ है, शीशे टूटे हैं, बहुत नुकसान है। बस जानी माटी का नुकसान हुआ, बाकी इंसान बच गए सारे। जब आप सो रहे थे तो क्या आप इस आवाज से उठे? बहुत ज़्यादा आवाज़ आई, एकदम आवाज़ उठी, शीशे टूटे एकदम। हम बाहर आके देखा तो एकदम धुआं था जी। तो आपके भी नुकसान हुआ? हाँ, हमारे शीशे टूटे, ऊपर पूरा टैंक, पानी की टंकी थी, फट गई, जोर से फट गई। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर ये सामने है बिल्कुल घर। इनका कहना है कि 5 और 5:30 बजे के बीच यहाँ पर एक जोर के आवाज़ आई, जोर के धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद यहाँ पर इस घर पर कोई एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो गिरा है। बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार जिस तरह से सीमा पार से ड्रोन और दूसरे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स भेजता है, वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहाँ भी आया है। और उसे जब भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है, उसके बाद वो चीज़ यहाँ आकर फटी है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हालत हुई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार पूरे इलाके में जो है बम फटे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि अब पुलिस को बुलाया गया है और पुलिस यहाँ पर लोगों को निकाल रही है, लेकिन ये पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया है। तस्वीरें आप देखिए खुद बयां कर रही है यहाँ उस समय के उस मंजर की जो इस इलाके ने देखा होगा जब पाकिस्तान द्वारा भेजी गई किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया और उसके फटने से यहाँ जो धमाका हुआ, उसके बाद क्या मंजर है, तस्वीरें बयां कर रही है अवधेश। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर काफ़ी हैरान और परेशान करने वाली है। और अजय, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, तो सुबह 5 बजे के आसपास की बात लोग बता रहे हैं, यहाँ पर किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को इंटरसेप्ट किया गया था, उसके बाद ही धमाका हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो सूत्र एबीपी न्यूज़ को बता रहे हैं, क्योंकि बीती रात से ही मैं आपको बता दूं अवधेश कि न केवल जम्मू बल्कि अखनूर, उधमपुर, आरएसपुरा, सांबा, वहाँ पर लगातार इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को कल रात भी जो है वो एक कोशिश की थी पाकिस्तान ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को इस तरफ भेजने की, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत एक्टिव था और कल रात से ही लगातार दर्जनों ऐसी कोशिशों को नाकाम किया गया है। और जम्मू के साथ साथ सांबा और जो उधमपुर है, सांबा है, अखनूर है, पुंछ है, किश्तवाड़ है, लगातार उन इलाकों में जो है इस तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पाकिस्तान ने भेजे हैं। और ये सिलसिला धमाकों का अवधेश में बता दूं पूरी रात चलता रहा है। पूरी रात यहाँ पर जो पाकिस्तान द्वारा भेजे गए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यहाँ पर इंटरसेप्ट किया है। और लगातार अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जम्मू शहर में लगातार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही
रही है। धमाकों की आवाज़ें अखनूर और उधमपुर से भी आ रही हैं और लगातार न केवल ये धमाके अवदेश में बता दूं कि जम्मू शहर या उधमपुर या जो बाकी सिटीज़ हैं वहाँ सुने जा रहे हैं। बॉर्डर पर भी जो आरसपुरा का खासकर पाकिस्तान से लगता हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सियालकोट से सटा हुआ इलाका है, वहाँ भी पूरी रात पाकिस्तान शेलिंग करता रहा है और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन फिलहाल आप ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देखिए कि किस तरह यहाँ पर जो है लगातार पुलिस का दल बल पहुँचा हुआ है और यहाँ पर जो बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर हिमाकत की अपने एयर ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर भेजने की और उसी एक एयर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डिटेक्ट किया गया और उसके बाद उसमें जो है ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या मंजर है अवदेश तस्वीरें बिल्कुल वो तस्वीरें हम देख सकते हैं और वहाँ पर दहशत का माहौल भी अजय होगा। अगर संभव हो कुछ लोग बात कर सकें तो उनसे बात करिए कि क्या हुआ था, उन्होंने क्या महसूस किया और अभी फिलहाल क्या डर का माहौल है वहाँ पर। देखिए डर का माहौल नहीं है, लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। मैं कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं और पुलिस यहाँ पर लगातार लोगों को यहाँ से निकालने की अपील कर रही है। बाकायदा यहाँ पर PCR वैन को बुलाया गया है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग ज़्यादा जमा ना हो। आप यहीं रहते हैं सर? आप यहीं रहते हैं? यहाँ पर देखिए क्या आप यहीं रहते हैं भैया? सरवाल आपने कब सुना ये? सर ये सुबह 5:30 बजे। फिर उसके बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट पता चला कि हमें यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, हम देखने के लिए यहाँ पे आए हैं अभी। तो आवाज़ आपने भी सुनी? हाँ जी सुबह आवाज़ सुनी थी। हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए ये स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर लगातार ये कह रहे हैं कि सुबह इन्होंने तेज़ आवाज़ सुनी। आप यहीं रहते हैं सर? यहाँ रहता है कोई? तो यहाँ पर आप देखिए कि लगातार ये सामने घर है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। सर आप यहीं रहते हैं? मैम क्या सुना आपने? मैडम हम उठे तो सारा अंदर हमारे भी टूट गए ना, सारा कुछ सारा धुआं हो गया था। तो अंदर से भी सारा ऐसे मतलब हमारे खुद के कमरे में धुआं सारा हो गया। पूरे 6 बजे की बात है। हाँ जी हमने देखा इधर भी सारा धुआं हुआ था रोड पे। हाँ जी सारा कुछ मिट्टी हो गया ये ना। हाँ जी काफ़ी है, देखो कितना हुआ है। हमारे अंदर बहुत हुआ है तो छत पे। हाँ जी रूम के भी शीशे सारे टूट गए हैं। तो ये पास के लोग हैं अवदेश जो यहाँ पास के इलाकों में रह रहे हैं, कहते हैं कि करीब 5 और 5:30 के बीच ये धमाका हुआ है और उसके बाद यहाँ पर न केवल जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई अवदेश, बल्कि उसके बाद लगातार जो साथ में सटे हुए घर हैं वहाँ भी शीशे टूटे हैं, वहाँ भी नुकसान हुआ है। लोग डरे समय बाहर आए तो बाहर का मंजर देखकर वो सारे लोग हैरान हुए हैं और यहाँ पर आप देखें लोगों का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच पुलिस भी यहाँ पहुँच रही है ताकि आप भी यहीं रहते हैं? एक मिनट आना सर, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। करण क्या देखा आपने? सुबह कितने बजे की घटना? मैं कोई 5:45 बजे उठा, थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आई तो मैंने जब तक देखा तो इधर आके मुझे पता चला कि इधर अटैक हुआ है। तो फिर यही 5:45 बजे का टाइम था शायद। क्या देखा जब आप बाहर आए? मैं बाहर आया पहले मुझे तो थोड़ा धमाके की आवाज़ आई तो मैंने देखा इधर आके तो ये ब्लास्ट हो चुका था। यहाँ क्या मंजर था? मंजर बहुत ही भयानक था जी, जैसे आपके सामने ही आप देख सकते हैं। कैमरा घुमा के देखो आप, क्या नज़ारा ये। आपका घर भी पास है? आपका घर? बिल्कुल साथ। आप यहीं रहते हैं या आपका ये बिल्कुल साथ वाला घर है? कितने बजे आपने आवाज़ सुनी और क्या देखा? 6 बजे के लगभग यहाँ पे विस्फोट सोया हुआ था मैं, आवाज़ आई बहुत ज़ोर की तो दरवाज़ा खोला तो बाहर वहाँ से लेकर जहाँ तक कुछ नहीं मिल रहा था, धुआं ही धुआं, सब कुछ बिखरा पड़ा था। कोई 10-15 मिट्टी होगी तो 10-15 मिनट के बाद जाकर के ही ठीक हुआ। तो उसके बाद आपने क्या देखा जब मिट्टी थमी यहाँ? तो यहाँ पे सामने 2 थे, उनको एक वो सामने वाला घर है उसको थोड़ी लगी है। उसके साथ वाला उस वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को थोड़ी लगी और एक उसके पापा को लगी है बस। तो यहाँ पर गाड़ियाँ, आपका नुकसान हुआ क्या? नहीं हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये 7 शीशे टूटे हैं, इनके टूटे हैं, वो गाड़ियों का नुकसान हुआ तो उनका हुआ, वो सामने में सब थोड़ा नुकसान हुआ है। तो ये अवदेश सारे वो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है, पूरे लोग घरों से बाहर हैं और लगातार जब 5:30 साढ़े 5 6 बजे के आसपास, लोग अब 6 बजे बता रहे हैं कि 6 बजे के आसपास जब ये घटना हुई तो उसके बाद यहाँ पर आप देखिए अवदेश में पवन से कहूँगा, पवन एक बार देखिए, ये देखिए साक्ष्य हैं अवदेश, शीशे जो हैं ये उसके घर के साथ, जिस घर पर ये ब्लास्ट हुआ है उसके साथ के घर की तस्वीरें हैं कि शीशे यहाँ पर भी टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए और लगातार यहाँ पर जो है पुलिस के अधिकारी भी
पहुंच रहे हैं और लगातार यहां पर लोगों को इस स्पॉट से दूर रहने की बात कही जा रही है, लगातार अपील की जा रही है। पुलिस के अधिकारी यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो लगातार बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं और ये मंजर जो है ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि किस तरह पाकिस्तान सिविलियन इलाकों को यहां जम्मू में टारगेट करने की मंशा से एयर ऑब्जेक्ट्स भेजता है। हालांकि ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल अजय, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। मेघा जी, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें इस बात का भी इशारा करती हैं कि जो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, तो ऐसे में खतरा अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो खतरा बॉर्डर इलाकों से निकलकर ये एनसीआर के करीब तक पहुंच रहा है। देखिए, भारत ने अभी तक जितनी भी अपने अटैक्स की पुष्टि करी है भारत ने अभी तक, या जो अटैक्स के बारे में हम लोगों को मालूम है, आपको बता दें कि वो सारे अटैक्स या तो आतंकी ठिकानों पे थे, और कुछ अटैक्स जो भारत ने अब कंफर्म किए कल और परसों में, वो एयर डिफेंस सिस्टम कराची की हो या लाहौर की हो, कहीं कहीं वो डिस्ट्रॉय की गई है। तो सिविलियन इलाकों से भारत बिल्कुल दूरी बना के रख रहा है। जब से ये हॉस्टिलिटी शुरू हुई है, जब से ये तनाव शुरू हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत ने एक बार भी वहाँ के सिविलियन इलाकों को, रेशियो इलाकों को एक बार भी नहीं टारगेट किया है। तो आप फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? जवाब में पाकिस्तान अगर सिर्फ और सिर्फ सिविलियन इलाकों को टारगेट करेगा तो फिर मुश्किलें तो बढ़नी ही वाली हैं। उसमें किसी भी तरीके की दो राय नहीं होनी चाहिए। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत जवाबी कार्रवाई में क्या कर रहा था। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 10 बजे, तो इन सब बातों के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि अब जो हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो जम्मू से ये तस्वीरें आ रही हैं, हमारे सहयोगी वहाँ खड़े हैं उस स्पॉट पर जहाँ पर कि या तो ये ड्रोन गिरा है या ये छोटी मिसाइल गिरी है, जो भी गिरा है ये पाकिस्तान की तरफ से फायर किया गया है और क्षतिग्रस्त है एक पूरी बिल्डिंग वहाँ क्षतिग्रस्त है। वहाँ गाड़ियाँ आप देखिए किस तरीके से वो डैमेज हो गई हैं। उस पूरे एरिया में ये जो भी गिरा है आज, उसकी तो पुष्टि वहाँ की पुलिस ही करेगी कि वो ड्रोन है या छोटी वाली मिसाइल है जो पाकिस्तान फायर कर रहा है भारत की तरफ। लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ सिविलियन इलाकों को ही टारगेट किया है। हमने कल भी रात में देखा, हम आज सुबह देख रहे हैं और हमने परसों रात में भी यही मंजर देखा था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।